मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑडियो सीरीज में परमेश्वर का हृदय विवाह के लिए। और हम आज आपके साथ हमारा 8वां चैप्टर कर रहे हैं, जो कि है आत्मिक जो साधन होते हैं विवाह के लिए, उसके बारे में हम आज समझेंगे। आमीन। सबसे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या विवाह का मतलब होता है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं? मेरा उत्तर रहेगा नहीं, क्योंकि विवाह एक सुंदर बगीचे जैसा है। आमीन। जैसे कि आदम की वाटिका जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी। आमीन। परमेश्वर ने विवाह को आशीर्वादित किया, परिपूर्णता से आशीर्वादित किया, उन्नति से किया, अधिकार से आशीर्वादित किया, उन्हें अधिराज्य से भी किया, शांति से और आराम से किया, और उन्हें हर एक चीज को जो पृथ्वी पर है उसको अपने वश में करने का अधिकार दिया। आमीन। और हर एक चीज को उन्हें गुणवंत करने का भी उन्होंने शक्ति और सामर्थ्य दिया। आमीन। इसका मतलब है कि हमें इन सारी चीजों को भी हमारे अधिकार में लेना है। आमीन। पर मनुष्य ने इन सारी चीजों को खो दिया क्योंकि उसने पाप किया। पाप से श्राप और मृत्यु आई। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में ये सब नहीं होता है विवाह के जीवन में। और क्योंकि ये पाप हुआ क्योंकि वहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं था। आमीन। उस वैवाहिक जीवन में मैं अभी इस समय आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगी। इस फोटो को देखकर आप अपने आप को एक उत्तर दीजिए कि किस तरह का वैवाहिक संबंध होगा ये। मेरे हिसाब से ये कोई साधारण वैवाहिक संबंध है जिसमें जो सिर्फ पति और पत्नी के बारे में ही बात करता है। अभी इस अगले इमेज में हम देखते हैं कि यीशु मसीह शादी के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए, हमारे वैवाहिक जीवन के लिए एक कर्ज बने। आमीन। और परमेश्वर ने उस कर्ज को अपने पुत्र के लहू से मुक्त किया है और एक मुक्त वैवाहिक जीवन हमें लौटाया है। आमीन। और अभी इस अगले इमेज में आप देखते हो कि हमारा वैवाहिक जीवन को एक परिवर्तन की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है। और ये तभी होता है जब भी पवित्र आत्मा अपनी पूरी सामर्थ्य से उस वैवाहिक जीवन में उपस्थित होते हैं। आमीन। हमें समझना जरूरी है कि यीशु मसीह ने हमारे वैवाहिक जीवन के लिए क्या क्या किया। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे वैवाहिक जीवन के लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने हमें एक बहुतायत का जीवन दिया। आमीन। यूहन्ना के 10वें वचन 10 में आप पढ़ सकते हैं, जब ये दुष्ट आत्मा जो एनिमी होता है, हमारा जो शत्रु होता है, उसने हमारे वैवाहिक जीवन को चुरा लिया था। पर यीशु मसीह उसे परिपूर्णता देते हैं। आमीन। उसे परिवर्तित कर देते हैं। यीशु मसीह हमें उसे सिर्फ कोई साधारण तरीके से हमें लौटाते नहीं, पर पूरी तरह से मुक्ति के साथ उसको लौटाते हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए वो बहुतायत लाते हैं उस वैवाहिक जीवन में। आमीन।
फिर यीशु मसीह के कारण पाप ने अपना जो अधिकार था वो खो दिया। आमीन। कोई भी तरह का पाप यीशु मसीह के लिए बड़ा नहीं है या महान नहीं है, जो वो अपने क्रूस पर उसका मूल नहीं चुका पाए, या कोई भी तरह का पाप इतना भी छोटा नहीं है जिसको परमेश्वर, है ना, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह छोड़ सकते हैं। फिर अगला जो चीज़ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया कि उसने हर तरीके का श्राप हमारे जीवन से निकाल दिया। अगर हम गलतियों की किताब 3:13 में पढ़ेंगे तो हम ये बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। हमें ये बात को बिल्कुल भी नकारना नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा या कोई भी तरह का श्रापित आत्मा होती है या उसका जो मुखौटा होता है, वो हमारे जीवन में नहीं है। हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बने और उसने हमारे वैवाहिक जीवन को छुड़ाया, हमको भी उस श्राप में से निकाला है। आमीन। यीशु मसीह के कारण हमारे लिए एक लेन देन हुआ। किस तरीके का लेन देन हुआ? पर यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को ले लिया, हमारे दुखों को ले लिया, हमारे दर्द को लिया, हमारे सारे जो चीज़ हमें भाते नहीं है, ऐसी सब चीज़ों को अपने ऊपर लेकर हमें चंगाई दी, हमें आनंद दिया, हमें खुशी दी, हमें छुटकारा दिया क्रूस के ऊपर। आमीन। जो और एक चीज़ जो यीशु मसीह ने हमारे लिए की वो है कि उसका वचन और उसकी सारी जो शब्दें हैं हमारे लिए, जो प्रोमिसेस है वो हमारे जीवन में आती है। जब भी कभी हम कोई भी एक कठिन समय से गुजरते हैं, वो हमें पहले एक शब्द देते हैं, वो होता है उसका वाचा, हमारे लिए स्वर्ग से आया हुआ वो वाचा उस समय में हमारे जीवन में आता है। हमें उन सारी वाचाओं को पकड़ कर रखना है और उसके ऊपर हमें मनन करना है, ताकि वो हमारे जीवन में स्थापित हो और पूर्णता से वो हमारे जीवन में कार्यशील हो। मैं यशाया के 55:11 भी कहता है कि मेरा कोई वचन खाली नहीं लौटेगा। आमीन। हमें विश्वास करना है, पर वो पूर्ण होके ही लौटेगा। आमीन। वो पूरा होगा। हमें ये याद रखना है कि जब भी हम उसके वचन पर खड़े रहते हैं, जो शैतान होता है वो हार जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन एक दोधारी तलवार है पवित्र आत्मा के लिए। यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान झुकता है, हर एक शैतान कपकपाता है यीशु मसीह के नाम के सामने में। हमें ये बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह के नाम को हम जाने। यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक जुबान कहेगी कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। हर एक घुटना टिकेगा। आमीन। और एक चीज़ जो यीशु मसीह ने हमारे लिए की है कि उसके रक्त से उसने हमको शुद्ध किया है। पहला यूहन्ना 1:7 और 9 अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि यीशु मसीह ने हमें आशीर्वादित किया है। यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है, उसने हमें पवित्र किया है। आमीन। ये जो वाचा यीशु मसीह ने अपने रक्त से हमारे साथ बांधा है, उससे हम बहुतायत में चलते हैं। आमीन। उसके अनुग्रह में और आशीषों में हम चलते हैं। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि शुद्धिकरण होता है वो हमारे सारे गंदे चीज़ों को धोने के लिए होता है, हमारी अपवित्रता को, अशुद्धता को धोने के लिए होता है। और शुद्धिकरण का मतलब है कि हमें शुद्ध किया गया, हमें पवित्र किया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह और उसके लहू के द्वारा ही हो सकता है। आमीन। ताकि
जो कोई अपवित्र है वो पवित्र बन जाए, जो कोई गंदा है वो स्वच्छ हो जाए। आमीन, आमीन। और जो कोई दूषित है वो अच्छा हो जाए। आमीन, वो पवित्र हो जाए। आमीन। और जब भी इस तरह का शुद्धिकरण हमारे वैवाहिक जीवन में होता है तो वो वैवाहिक जीवन चमकता है, वो खिल कर उठता है। आमीन। और एक चीज़ जो यीशु मसीह ने की कि हमारे वैवाहिक जीवन में उसका पावर आता है। यीशु मसीह का एक शक्ति सामर्थ्य हमारे जीवन में भर जाता है। आमीन। छुटकारे की शक्ति होती है वो। आमीन। यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला है। आमीन। और वो हमारा वक्त, हमारी चंगाई, हमारे आर्थिक जो फाइनेंसेस है, हमारा प्रेम, हमारे रिश्ते और कोई भी चीज़ जो श्राप और पाप से हमने खो दिए, सब हमको लौटाए जाते हैं। और ये तभी होता है जब भी हम अपने आप को दीन कर देते हैं, आमीन, उसके सामने, और तभी वो ये सब चीज़ें हमें लौटा देता है। और हर एक सिकुड़ा हुआ दिल, हर एक दूषित दिल, हर एक हिंसक दिल, वो भी यीशु मसीह के लहू के सामने और यीशु मसीह के सामने नम्र हो जाता है। आमीन। और एक जो चीज़ यीशु मसीह ने हमारे लिए की कि उसने हमारे लिए एक पवित्र आत्मा भेजा जो कि हमारा सहायक है। आमीन। पवित्र आत्मा हमें सलाह देता है। आमीन। वो हमें संचालन करता है, वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, हमें कौन सी प्लान बनानी है, हमको कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है। आमीन। जब भी आपको कोई भी तरह का संदेह हो, पवित्र आत्मा का सुनिए। आपको संदेह नहीं होगा तभी भी आपको पवित्र आत्मा का सुनने का है, क्योंकि रोमियो का 8:14 कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर के आत्मा से चलाया जाता है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है। आमीन। इसके लिए मैं बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सुने। आमीन। और जो आखिरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए की, कि हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। और ये हमारा आखिरी विजयी, हमारा एक षड्यंत्र हम कह सकते हैं, हमारा वेपन है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है, वो हमारे घरों में उपस्थित हो जाता है, और हर एक स्वर्ग की शक्तियाँ हमारे लिए आ जाती है। सारे स्वर्गदूत हमारे लिए हाजिर हो जाते ताकि हमारे घर को और हमारे घराने को वो सुरक्षित रख सके। आमीन। और ये स्तुति आराधना वैवाहिक जीवन में परमेश्वर की करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो इसके साथ हमारा जो 8वां चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है, और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हमारे 9वें चैप्टर के लिए। तब तक गॉड ब्लेस यू और सुरक्षित रहे।